Hello and welcome to SOL Reporter, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि SOL में थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। और इसी सिंगल वीडियो में हम SOL के पांचों कोर्सेज जो हैं BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA ऑनर्स इंग्लिश, इन पाँचों कोर्सेज के सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। अगर आपके पास प्रोग्राम कोर्स है तो आपको थर्ड सेमेस्टर में टोटल 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, और अगर आपके पास ऑनर्स कोर्सेज हैं तो आपको पढ़ने होंगे टोटल 5 सब्जेक्ट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स आपके फिक्स होंगे और कुछ सब्जेक्ट्स में आपको चॉइस मिलेगी। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको पता है सेकंड सेमेस्टर में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा होगा अगर आपने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिया था तो इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीए प्रोग्राम की। तो बीए प्रोग्राम आपको जैसे पता है प्रोग्राम कोर्स है, तो इसमें टोटल आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो आइए देखते हैं। 2 सब्जेक्ट्स जो होंगे वो तो होंगे आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स। तो जैसा कि आपको पता है फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं, पूरे साल आपको वही डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। जैसे आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया था तो आपको मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। एजुकेशन में एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसी तरह से जो भी आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हो, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री इन इंडिया 1200 to 1700। इस तरह से आपके पास अगर पॉलिटिकल साइंस है तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ये तो हो गए डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ किए थे, वही आपके सेम रहेंगे 6 के 6 सेमेस्टर में। तो 2 सब्जेक्ट्स ये हो गए। बाकी जो थर्ड सब्जेक्ट है वो है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स, यानी कि SEC का। इसमें आपको टोटल 5 ऑप्शंस मिलेंगे, यानी 5 चॉइस मिलेगी। इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है और कोई सा भी इसमें से चूज़ कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर है इसमें अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। अभी आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है वही सब्जेक्ट वही स्टूडेंट लेगा जिसके पास डिसिप्लिन में इकोनॉमी था। ये कोई भी स्टूडेंट ले सकता है ये पाँचों सब्जेक्ट्स में से। इसी तरह से एजुकेशन में आपके पास है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। इस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेशन स्टडीज़ है। और जो हिस्ट्री है उसमें इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और संस्कृत में है योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। ये आपको ध्यान में रखना है। इन पांचों कोर्सेज में आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है एनी वन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर जो फोर्थ और लास्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है आपका ML का, या फिर कहें लैंग्वेज का। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक है आपके पास इंग्लिश का ऑप्शन, यानी इंग्लिश आपको पढ़नी है, और दूसरा आपको होता है हिंदी का ऑप्शन, या फिर कहें जो और भी कोई लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज हो उसमें, यानी हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी वाले होंगे। तो बेसिकली आपको 2 लैंग्वेज पढ़नी होती है, इंग्लिश और हिंदी। अब इन दोनों में से एक पढ़ेंगे आप थर्ड सेमेस्टर में और एक पढ़ेंगे आप फोर्थ सेमेस्टर में। जैसे मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ते हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो हिंदी पढ़नी होगी आपको फोर्थ सेमेस्टर में। इसी तरह से मान लीजिए आपने हिंदी पढ़नी है आपको थर्ड सेमेस्टर में, तो इंग्लिश पढ़ेंगे आप फोर्थ सेमेस्टर में। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस MIL के सेक्शन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था जनरली वही सब्जेक्ट आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, बस उसका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो अब आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होगा इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 2। इसी तरह से मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था इंग्लिश फ्लुएंसी, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा इंग्लिश फ्लुएंसी 2। इस तरह से मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आपको पढ़ना होगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी 2। तो जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वही पढ़ेंगे आप थर्ड सेमेस्टर में, और जो सब्जेक्ट आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था वो पढ़ेंगे आप फोर्थ सेमेस्टर में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको चूज़ करना है। तो बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है। अगर 80% से ऊपर मार्क्स है आपके ट्वेल्थ क्लास में, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर मिलती है। 60 से 79% के बीच है तो इंग्लिश फ्लुएंसी मिलती है, और 60% से कम है आपके ट्वेल्थ में तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मिलती है। इसी तरह से अगर आपने 10th तक ही इंग्लिश पढ़ी है तो आपको इंग्लिश फ्लुएंसी मिलेगी, और सिर्फ 8th तक पढ़ी तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको मिलेगी। और इसी तरह से क्राइटेरिया जो है हिंदी में भी डिफाइंड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वही थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे सब्जेक्ट, और जो आपने सेकंड में पढ़ा था वो फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। बाकी हिंदी, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कोई भी स्टूडेंट जिसने 8th क्लास तक कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है, यानी कि हिंदी आपने 8th क्लास तक पढ़ी है, तो आपको ये जो सब्जेक्ट नीचे दिख रहे हैं ना, इन ल्यू ऑफ MIL, जिसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, ये सब्जेक्ट आपको नहीं मिल सकते। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती करी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे चूज़ कर लिया, क्योंकि उनको जहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे वहाँ पे उनको ऑप्शन मिल रहा था। लेकिन आपको ध्यान रखना है MIL के अंदर ये 2 सब्जेक्ट सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिलेगी जिसने 8th क्लास तक भी हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। लेकिन मुझे पता है आप में से 99.9% स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट ने हिंदी लैंग्वेज जो है
वो 10th तक या फिर 8th क्लास तक आपने पढ़ी ही पढ़ी होगी। तो आपको ये सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट जो है नहीं मिलेंगे। ये सब्जेक्ट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 8th क्लास तक भी अपनी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है स्कूल में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों सब्जेक्ट आपको चूज़ नहीं करने हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं बीकॉम की। तो बीकॉम के अंदर दो सब्जेक्ट्स जो है आपके कोर कोर्स में वो तो सेम रहेंगे। जो फर्स्ट कोर्स में सब्जेक्ट है वो है आपका कंपनी लॉ, और इसी तरह से जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। इसकी तरह जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आपका SEC के अंदर, इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस और दूसरा आपका साइबर क्राइम एंड लॉज। इनमें से दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। और थर्ड सब्जेक्ट है आपका ML का। ये भी सेम आपकी, जैसे मैंने BA प्रोग्राम में समझाया उसी तरह से जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वही सेम सब्जेक्ट आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, बस उसका सब्जेक्ट का नेम चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, तो इस बार हो जाएगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पार्ट 2। ठीक है, इसमें लिखा हुआ नहीं है लेकिन सब्जेक्ट में आपका लिखा हुआ। इस तरह से मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश फ्लुएंसी पढ़ा था, तो इस बार आप पढ़ेंगे इंग्लिश फ्लुएंसी पार्ट 2। ठीक है, इसी तरह से आपने हिंदी में भी करना। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिंदी ए पढ़ा था तो इस बार भी आप हिंदी ए ही पढ़ेंगे, बस आपके सब्जेक्ट का जो पेपर नेम है वो चेंज हो जाएगा। और जो सब्जेक्ट आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था MIL के अंदर वो पढ़ेंगे आप फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स कोर्स की। तो बीकॉम ऑनर्स, जैसे पता है आपको ऑनर्स कोर्स है, तो ऑनर्स कोर्स में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से 3 तो आपके फिक्स कोर कोर्स हैं, तो ये तो आपके फिक्स रहेंगे, जिसमें फर्स्ट है आपका ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, सेकंड है आपका इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, थर्ड है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। और इसके बाद जो 2 सब्जेक्ट हैं उसमें से जो फोर्थ सब्जेक्ट है, जो लास्ट वाला है, वो है आपका जनरल इलेक्टिव का। तो उसमें एक ही ऑप्शन है, आपको यही पढ़ना होगा, मनी एंड बैंकिंग। लेकिन जो SEC का सब्जेक्ट है उसमें आपके पास ऑप्शंस है, लेकिन ऑप्शन इसमें सिर्फ 2 ही हैं। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन SOL की बात करें तो वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ऑफर करता है, ई-कॉमर्स और पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। तो इन दोनों में से आपको ये एक सब्जेक्ट चूज करना है, या तो आप ई-कॉमर्स ले लेंगे या तो आप पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग ले लेंगे, जो भी आपकी इच्छा हो, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है SOL ऑफर्स ओनली ई-कॉमर्स एंड पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग सीरियल नंबर 1 एंड 6, यानी 1 और 6 वाला सब्जेक्ट जो है वही, उन्हीं दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। तो ये भी ऑनर्स कोर्सेज है, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके फिक्स हैं। फर्स्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, सेकंड है आपका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो नेक्स्ट थर्ड सब्जेक्ट है आपका वो है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इसी तरह से जो SEC का सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास है, यही आपको पढ़ना होगा, योर लॉज योर राइट्स, ये आपको पढ़ना है। लेकिन जनरल इलेक्टिव के अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 3 ऑप्शंस में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका मनी एंड बैंकिंग, सेकंड है आपका भाषा और समाज, थर्ड है आपका मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इन ऑप्शंस में से जनरल इलेक्टिव में आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, और इस तरह से आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 3 आपके कोर कोर्स, एक SEC का सब्जेक्ट और एक जनरल इलेक्टिव का सब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश की। तो ये भी ऑनर्स कोर्स है, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट जो आपके फिक्स रहेंगे जो आपके कोर कोर्स में है, जिसमें एक है आपका अमेरिकन लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर एंड ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके फिक्स हैं। और जो SEC सब्जेक्ट है उसमें से आपको दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है, या तो आप ट्रांसलेशन स्टडीज ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर इनकाउंटर। इन दोनों में से आप कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, और फिर जो ये हो जाएगा आपका थर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें से कोई आपको एक चूज करना है। फिर आपके पास है जनरल इलेक्टिव, इसमें से भी कोई आप एक सब्जेक्ट चूज करेंगे, मनी एंड बैंकिंग, गांधी एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और भाषा और समाज। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे और टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको ऑनर्स कोर्सेज में टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और प्रोग्राम कोर्सेज में 4 सब्जेक्ट। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। इसके अंदर जो भी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगी वो इसमें ऐड होती जाएंगी। कुछ वीडियोस यहाँ पे पहले से मैंने ऐड कर दिया, जैसे थर्ड सेमेस्टर का जो अकेडमिक कैलेंडर, यानी आपके एग्जाम कब होंगे, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगे, उन सब के बारे में ये वीडियो, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। किस तरह से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, बुक्स डाउनलोड करनी है, वो वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस और उन सिलेबस को कवर करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके ऊपर मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है, तो इन 2 वीडियोज़ को भी जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं थर्ड सेमेस्टर के उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को, जो भी आपके SOL के ग्रुप्स हैं उनमें आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोज़ के लिए। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।